पना, बनासा, बनासा। अगर दवाइयाँ नहीं मिली तो वो कोमा में भी जा सकते। बनासा, बस एक बार आँख खोल लो, फिर भले ही भूकंप बन के हमारे पे बरस लेना। होनी को कौन टाल सकता है वीरबन, है ना? बड़ा याद आएंगे आप हमें। अब देखिए, आपके क्रियाक्रम के लिए देखिए सारा इंतजाम भी हमने कर लिया प्रॉपर। बस अच्छी खबर, हमारा मतलब है बुरी खबर आने की देरी है। अबीर, आप हमें छोड़ के क्यों चले गए? अरे बड़े भाई थे आप हमारे, एक बार सोचा भी नहीं। इतनी बड़ी हवेली, इतनी बड़ी हवेली में हम कैसे जिएंगे आपके बिना? आपने हमसे सारा सुख छीन लिया, कसम से गलत किया आपने। आबिर, आबिर, और ये विधि उन्हें कहाँ ले जा रही है? विधि रुको, विधि रुकिए, रुको, विधि। अबीर, अबीर, अबीर आंखें खोलिए प्लीज, आंखें खोलिए बेटा, आपको कुछ नहीं होगा, हम कुछ होने नहीं देंगे आपको। किस तरह की बेवकूफ लड़की हो तुम? एक काम दिया था तुम्हें कि इंजेक्शन दे दो अबीर को, वो भी तोड़ दिया तुमने। इस तरह इस माहौल में कोई ले जाता है और इस तरह तुमने क्यों डाला हुआ है इन्हें? अबीर, अबीर। डॉक्टर हुकुम, हम मजबूर थे, घर में ना तो गाड़ी थी ना नौकर, और अचानक बाड़मेर में झगड़ा हो गया, कोई ना दिख रहा था हमको और रिक्शा भी ना मिल रहा था। डॉक्टर हुकुम, हमारे पास और कोई चारा ना था इस हाथ गाड़ी पे बिठाने के अलावा। तुम्हारे बहाने कभी खत्म नहीं होंगे। अबीर, अबीर बेटा, अगर इन्हें कुछ हो गया ना विधि। डॉक्टर हुकुम, आपको मारी को डांटना है ना तो बाद में डांट लीजिएगा, लेकिन पहले बनसा को अस्पताल ले जाने में आप हमारी मदद करो, मदद करो मारी। चलो आंखें मत बंद कीजिए अबीर। बनसा, बनसा, अबीर सब ठीक हो जाएगा। अबीर प्लीज आंखें खोले रखिए। ये क्लिनिक तो बंद है, यहाँ ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है यहाँ। अबीर, अबीर बेटा आंखें खोलिए प्लीज। अबीर, अबीर आंखें बंद मत कीजिए प्लीज बेटा। अबीर आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? प्लीज प्लीज अपनी माँ की आवाज सुनिए। अबीर आंखें खोल दीजिए। अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज आंखें खोलिए अबीर। जय अम्बे माँ। डॉक्टर हुकुम, जल्दी जाइए और वो सुई ले आइए।
हम यहाँ पे मनसा के पास। मनसा, डॉक्टर हुक्म जल्दी कीजिए। मनसा, धारे कुमारी कसम, आंखें खोलिए। अभी आंखें खोलिए। अभी देखिए, हम इंजेक्शन ले आए बेटा, आपको कुछ नहीं होगा। धारे कुमारी कसम। मनसा, आंखें खोलिए। मनसा, आंखें खोलिए। अबीर बस 2 मिनट और बेटा, कुछ नहीं मनसा, होगा। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अबीर, मनसा, अबीर, अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मनसा, मनसा, अब तो आगे खोलिए। अबीर, आगे खोलिए मनसा। अबीर, डॉक्टर हुक्म, क्या हुआ? क्या हुआ? इनकी नब्ज नहीं मिल रही। अबीर, अबीर, आंखें खोलिए। मनसा, मनसा, आगे खोलिए। मनसा, आगे खोलिए। हे अम्बे माँ, अम्बे माँ, तू ऐसा नहीं कर सकती हमारे साथ। तूने यहाँ तक का रास्ता दिखाया हमारे को। अरे मनसा की जान ना ले। मनसा, अरे इतना टाइम हो चुका है, अभी तक खुशखबरी क्यों नहीं आई है? कोई बात नहीं, अगर इतना इंतजार किया है तो थोड़ा इंतजार और कर लेंगे, थोड़ी देर और सही। अबीर, अरे अबीर कहाँ हैं आप? ये यहाँ कैसे आ गई जल्दी से? अंतिम संस्कार का अगर सामान देख लेगी तो मेरा अंतिम संस्कार हो जाएगा। जल्दी जल्दी आइए। अबीर कहाँ हैं आप? हम डॉक्टर को ले आए हैं, जल्दी आइए। अबीर, अबीर, अबीर। अरे त्रिशाला, क्या हुआ? डॉक्टर को लेके आई हैं? हम अबीर के लिए लेके आए हैं डॉक्टर साहब को। अबीर, उन्हें क्या हुआ? उन्हें एलर्जीज हो गई थी। और चलो ये सब छोड़िए, कहाँ है अबीर, बताइए हमें। नहीं, हमें पता नहीं है, घर पे तो कोई भी नहीं है। हम खुद अभी आए हैं। क्या? हाँ, मतलब हम कब से ढूंढ रहे हैं सबको, घर पे कोई है ही नहीं। पर वो स्टोर रूम, वहाँ उसकी खिड़की भी टूटी हुई है, लगता कोई चोर घुस आया वहाँ पे। क्या स्टोर रूम की खिड़की खुली हुई है? मतलब वो गवार भाग निकली कहीं वो अबीर का इलाज करवा के सारा क्रेडिट ले गई तो सारा खेल उल्टा पड़ जाएगा हमारा। नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। मनसा, आगे खोलिए। आपको होश आ गया? आपको होश आ गया? डॉक्टर हुकुम, डॉक्टर हुकुम, मनसा को होश आ गया। माँ, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। आज तो तुमने हद ही कर दी विधि। मम्मी साहब ने बताया हमें, हाथ गाड़ी में अबीर को लेके गए।
क्या जरूरत थी ये सब करने की? हम आ ही रहे थे ना डॉक्टर को लेकर अपने साथ। अब देखो तुम्हारी वजह से अबीर की इतनी तबीयत खराब हो गई है। अबीर आप फिलहाल अंदर चलिए, आराम कीजिए, चलिए। डॉक्टर रुको, मारे को बस एक बार बनासा के पास जाने दीजिए ना। मम्मी साहब, आपको नहीं लगता कि इस लड़की को अबीर से दूर रहना चाहिए? अबीर पहले ही इतने परेशान है इसको लेकर, अब उसे और देखेंगे तो और परेशान हो जाएंगे। त्रिशाला बिल्कुल ठीक कह रही है विधि। तुम्हें अबीर के आसपास नजर आने की भी जरूरत नहीं है, समझी? इतनी फिक्र अगर होती ना तुम्हें तो अबीर की ये हालत नहीं होती। उनकी ये हालत सिर्फ तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है कि आज वो मौत की कगार से वापस आए हैं। हम सबकी बेहतरी इसी में है कि तुम दूर रहो अबीर से। चलिए त्रिशाला। अबीर, अबीर बेटा, अब आप खतरे से बाहर हैं, बस थोड़े से आराम की जरूरत है। बेटा किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता दीजिएगा। हाँ अबीर, अब हम हैं आपके पास, आपको कुछ नहीं होने देंगे, सब ठीक हो जाएगा। बनासा के ये घाव मारे को भी बनासा को मिलना है। बनासा की तबीयत तो ठीक हो गई है, लेकिन उनके ये निशान। हम एक काम करते हैं, चंदन और हल्दी का लेप बना लेते हैं जो माई ने बताया था। शायद उससे बनासा को बेहतर महसूस हो। काका साहब, ये हमने चंदन का लेप बनाया था बनासा के लिए, आप उन्हें लगा देंगे? उसकी पत्नी तो आप है ना, तो लेप आपको लगाना चाहिए ना। हम वहां नहीं जा सकते, डॉक्टर हुकुम ने हमको मना किया बनासा से दूर रहने के लिए। और वो बिल्कुल सही है, किसी भी माँ को बुरा लगेगा ना, दर्द होगा जब अपने बच्चे को इतने दर्द में देखेंगी। तो हमारी सजा यही है कि हम बनासा से दूर रहें। इसलिए काका साहब, आप ये लेप बनासा पे लगा देंगे? देखो विधि, आपकी कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है आपकी, बल्कि आपने तो अपनी हिम्मत और बहादुरी से तुम्हारे परिवार का नाक ऊंचा कर दिया है। आप जिस तरह से हर मुश्किलों से लड़कर अबीर को डॉक्टर के पास लेकर के गई, हम सबको तो धन्यवाद करना चाहिए आपका। अगर आप नहीं होती तो आज शायद अबीर की जिंदगी कर्ज है आप पर, और आपको पूरा हक बनता है उनसे मिलने का, उनके पास जाने का। और आप भाभी साहब की चिंता मत कीजिए, वो भी रूम में है नहीं, और हम आपको इजाजत दे रहे हैं ना। आप जाइए और अपनी पत्नी होने का हक अदा कीजिए। हम भी वहां जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे को इतना डर लग रहा था। लेकिन काका साहब, आपकी बातें सुन के ना हमारे मन में विश्वास आ गया। हम भी मैं आपके साथ। जाइए। कितना परेशान है बनासा, चंदन का लेप इन्हें शांति देगा।
बन्ना साहब, मैं माफी मांगना चाहूं। बिना इजाजत के ही हम अंदर आ गए। ये हमने तुम्हारे लिए चंदन का लेप बनाया, आप कहे तो हम लगा दे। माई का नुस्खा है, इसे थारे को आराम जरूर मिलेगा। ये कैसे हुआ? ये क्या है? बन्ना साहब, वो हम हाथ गाड़ी चला रहे थे ना, तो रस्सी से कट क्या होगा? आप हमारी फिक्र ना कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। बन्ना साहब, हम अच्छी तरह जानते हैं आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यही सोच रहे होगे ना कि पिछली बार हिचकी रुकवाने के बदले हमारे से थांगचू मांग रही थी लड़की, और इस बार इतना बड़ा काम किया, तो बदले में पता नहीं क्या मांगेगी। हम कुछ नहीं मांगेंगे, बस बदले में आपसे 100 शब्द बुलवाएंगे अपने बारे में। ना बन्ना साहब, अभी नहीं। एक बार आप ठीक हो जाए, उसके बाद आपसे अपनी तारीफ भी करवाएंगे और थारे को हमारे ऊपर भूकंप बन के बरसना भी पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। बन्ना साहब, थारे वहां और भी निशान है। हम लगा दें? बन्ना साहब, हम करते हैं, हम बाद में वापस से पहना देंगे आपको। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसा ये सब पहले भी हो चुका है। ये कैसा एहसास है अम्बे माँ? ऐसा लग रहा है हमारे को जैसे मैं पहले भी बन्ना साहब के जख्मों पर मरहम लगा चुकी हूँ। हमारी जन्मों पुरानी फिर से लिखेंगी अपनी कहानी। प्रीत हमारी जन्मों पुरानी फिर से लिखेंगी अपनी कहानी। नफरत की आंधी में भी चाहत रहेगी जिंदा। ए लड़की, तुम्हें मना किया था ना यहाँ पे आने के लिए?
हिम्मत कैसे है तुम्हारी यहाँ पर आने की और अबीर को छूने की? हाँ, कितना भी बोल लो तुम ढीठ की ढीठ ही रहोगी। खड़ी रहो यहाँ पे। अबीर, आप ठीक तो हैं? इस लड़की को मना किया था हमने यहाँ पे आने के लिए, लेकिन खैर आप बताइए, आपकी तबीयत ठीक है? आपका दर्द कम हुआ? आपको ठीक देखकर हम इतने खुश हो रहे हैं, आपको क्या बताएं। ये क्या है? बनीसा, यही लगाने तो हम यहाँ आए थे। ये हल्दी और चंदन का लेप है। लेप? ये तुम जैसे देहातियों को सूट करता है। पता नहीं क्या लहसुन अदरक की बू आ रही है इसमें से। चलो निकलो यहाँ से। तुमने जो करना था वो कर दिया। पहले इंजेक्शन तोड़ दिया, उसके बाद बीच बाजार में उस खटारा हाथ गाड़ी में अबीर तोमर को लेकर गई थी तुम। और कुछ करना बाकी है? चलो। अच्छा है आप दोनों यहाँ हैं। हमें पता चल गया है कि अबीर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है।